बहुत सारे लोगों के वीडियो देखे इस चीज़ के ऊपर, हेयर फॉल के ऊपर, और क्या चीज़ें काम करती है क्या नहीं। मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। हमारे को सॉल्यूशन मिल जाएगा तुम्हारे हेयर फॉल का, और तुम्हें पता लग जाएगा तुम्हें एक्चुअली में क्या क्या करने की ज़रूरत है। देखो, सबसे पहला तो जो तुम्हारा हेयर फॉल है, डीएचटी से बहुत कम लोगों को होता है कि डीएचटी बढ़ गया तो किसी के हेयर फॉल हो रहा है। और बेसिकली डीएचटी के पीछे भागना बंद करो, डीएचटी ब्लॉकर्स हैंड टू हैंड लेना बंद कर दो। जो तुम्हारे हेयर फॉल चालू होती है, तुम लोग फिनेस्ट्राइड ड्यूटास्ट्राइड लेने लग जाते हो। तुम लोगों को फिनेस्ट्राइड ड्यूटास्ट्राइड की ज़रूरत नहीं है एक्चुअली में। तुम लोगों को पहले ज़रूरत है तुम्हारा गट हील करने की, या फिर जो भी इन्फ्लेमेशन तुम्हारी बॉडी के अंदर है, या जो भी मिनरल्स और वाइटामिन की डेफिशिएंसी तुम्हारी बॉडी ने क्रिएट कर रखी है, उसको जब तुम ठीक करोगे, तुम्हारे जो हेयर फॉल है वो खुद से रुक जाएगा। मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस करा है इस चीज़ को। मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे, बहुत ज़्यादा, मतलब एक दिन के 150 से 200 बाल हाथ में आ जा रहे थे। कुछ 7 to 8 डेज़ के अंदर मेरा हेयर फॉल थोड़ा कम हुआ है, वरना मेरे बाल भी बहुत बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे। सबसे पहला पॉइंट कि तुम्हारे गट को तुम्हें सही करना पड़ेगा। कोई तुम्हारे विटामिन डी काम नहीं आएगा, कोई विटामिन सी काम नहीं आएगा, आयरन काम नहीं आएगा, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट या जो भी तुम ले रहे हो, डर्मा रोलर जो तुम यूज़ कर रहे हो बालों में, तुम्हारी स्कैल्प पे, और इन्फ्लेमेशन मत बढ़ाओ उस डर्मा रोलर या डर्मा स्टैम्प को कर करके। एक्चुअली में मोस्ट ऑफ द लोगों की प्रॉब्लम यही है, उन सबका गट बहुत ज़्यादा ख़राब है। जब तक तुम्हारे गट की एब्जॉर्प्शन अच्छी नहीं होगी, उसके अंदर प्रॉपर एसिड नहीं बनेंगे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, जो बाइल जूसेस वगैरह होते हैं वो ढंग से नहीं निकलेंगे, तो जो भी तुम चाहे मल्टीविटामिन खा रहे हो या कुछ भी फ्रूट खा रहे हो, जो भी तुम खाना खा रहे हो, वो एब्जॉर्ब ही नहीं करेगी बॉडी, उसमें से न्यूट्रिएंट्स ही नहीं निकालेगी। तो तुम्हारा हेयर फॉल स्टॉप नहीं होने वाला है, चाहे तुम कितनी ही फाकियाँ मार लो मल्टीविटामिन की, विटामिन डी की, विटामिन के की, विटामिन सी की, या जितने भी दूसरे तुम्हारे विटामिन मिनरल्स हैं। तो अब मेरा जो दूसरा पॉइंट आता है वो ये है कि तुम्हारे को हाइड्रेशन की ज़रूरत है। तुमने सभी ने सुना होगा, तुम लोगों को हाइड्रेट करके रखना है खुद को। अब तुम लोगों को क्या करना है, नॉर्मल पानी जो तुम पीते हो उसके अंदर, उससे तुम्हारे को इतना बेटर हाइड्रेशन नहीं मिलेगा, सिर्फ तुम्हारी प्यास बुझ रही है। बट तुम्हें सेलुलर लेवल पे जाके तुम्हारे को हाइड्रेट करना है। अब तुम सेलुलर लेवल पे खुद को कैसे हाइड्रेट करोगे, उसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है। जो तुम्हारा 2 से 3 लीटर पानी होता है, लाइक ऐसे 2 लीटर पानी लिया तुमने, 2 बॉटल पानी है, उसके अंदर आधा चम्मच से कम, या तुम एक ही बड़ा 2 लीटर वाला जो गैलन आता है कुछ ऐसा ले लो, जिसके अंदर तुम आधा चम्मच से थोड़ा और कम, थोड़ा सा और कम कर लो उसको, सी सॉल्ट तुम्हें डालना है, जो तुम्हारे हाइड्रेशन के अंदर तुम्हारी हेल्प करेगा और तुम्हारे को सेलुलर लेवल के ऊपर जाके वो हाइड्रेट करेगा। जो तुम्हारे बालों को सही में हाइड्रेशन चाहिए, तुम्हारी बॉडी को सही में हाइड्रेशन चाहिए। तो अगर जिम वगैरह करते हैं, किसी भी टाइप का वर्कआउट करते हैं, उन लोगों को ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह लूज़ करते हैं बेसिकली स्वेट के अंदर। तुम लोगों को ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है मिनरल्स वगैरह की, वाइटामिन वगैरह की 20 to 30% एक्स्ट्रा नॉर्मल लोगों से जो इतना वर्कआउट वगैरह नहीं करते हैं। तो अगर तुम्हें हेयर फॉल हो रहा है तो सॉल्ट से भागो मत। बहुत से लोग वाइट सॉल्ट को पॉइजन समझने लग गए हैं। अब उन लोगों पे मैं नहीं जाऊँगा, उनकी क्या थ्योरी हो मेरे को पता नहीं, बट तुम्हें बेसिकली सॉल्ट से भागना नहीं है। और आयोडीन की कमी से भी कई बार तुम्हारे को हेयर फॉल के जो सिम्टम्स होते हैं वो दिखते हैं। तो आयोडीन अगर कम हो जाता है तो भी तुम्हारे को हेयर फॉल फेस करना पड़ सकता है। तो जो आयोडाइज सॉल्ट होता है, किसी वजह से गवर्नमेंट ने हमारे सॉल्ट को आयोडाइज करवाया है, तो आयोडाइज सॉल्ट को थोड़ा बहुत तो कंज्यूम करना ही करना है, तुम्हारे को बिल्कुल ख़त्म नहीं कर देना है। आयोडीन की कमी से भी तुम्हारे को बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, हेयर रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं। तो मिनरल विटामिन की जो तुम गोलियां खा रहे हो उसको पहले छोड़ो। जो बेसिक तुम्हारे किचन के अंदर चीज़ें हैं उनको तुम फिक्स करोगे, जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको तुम कंज्यूम करना स्टार्ट करोगे, तुम्हारे बाल जो हैं पहले से अच्छे हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट आता है सप्लीमेंटेशन। जब तुम्हारा गट हील हो गया, तुमने जैसे कि अगर फर्स्ट पॉइंट सुन लिया, तुम्हारा गट हील हो गया, तुम्हारा डाइजेशन इंप्रूव हो गया है, अब तुम्हें तुम्हारा सप्लीमेंटेशन स्टार्ट करना है। अब तुम्हें विटामिन डी लेना है, चाहे तुम धूप से लो, चाहे तुम सप्लीमेंट से लो, टेस्ट वगैरह करा के। अब तुम्हें आयरन भी लेना है, और जो भी डेफिशिएंसीज तुम्हारी निकलती है वो तुम ब्लड वर्क करा सकते हो, ब्लड टेस्ट करा सकते हो। उससे तुम्हारी डेफिशिएंसीज तुम्हें मालूम लग जाएगी किस किस चीज़ की तुम्हें डेफिशिएंसीज है, उनको तुम्हें फिक्स करना है। जब तुम्हारा गट एब्जॉर्ब करेगा उन न्यूट्रिएंट्स को, तुम बहुत ईजीली तुम्हारे हेयर फॉल से बाहर आ जाओगे। जो तुम्हारे हेयर फॉल वाली प्रॉब्लम है उसको बीट कर दोगे तुम। एंड में कुछ मसाजेस जो तुम्हारा हेयर फॉल कम करने में तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। कई बार तुम लोगों की स्कैल्प पे बहुत ज़्यादा टेंशन बिल्ड हुई हुई रहती है, जो तुम्हें पता भी नहीं लग रहा होता है। तुम यहाँ से स्किन को पिंच करके देखोगे ना, ऐसा हल्का सा, लाइक क्यों, अगर ये स्किन बहुत इजीली मूव कर रही है तो ठीक है, पर हल्का सा भी अगर तुम्हें टाइटनेस लग रही है तो समझ जाओ कुछ दिक्कत है। और मेनली तुम्हें क्राउन एरिया पे ज़्यादा लगेगी है। जैसे कि अगर तुम्हारा क्राउन एरिया जो है, क्राउन एरिया पे तुम्हें बहुत ज़्यादा टेंशन फील होगी। यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देख लो,
हेयर फॉल मसाजेस रिलेटेड करके वीडियोस वगैरह आती है, टेक्निक्स वगैरह कौन सी करनी है, क्या करनी है। तो अभी जो हेयर फॉल मसाजेस वाला होता है, इनकी वीडियोस को देखने के बाद में तुम्हें एक रूटीन बिल्ड करना है। तुम्हें डेली 10 to 15 मिनट्स एटलीस्ट देने हैं तुम्हारे हेयर फॉल को कम करने के लिए। मसाजेस करनी है तुम्हें। जब तुम करोगे तुम्हारा थोड़ा हो सकता है शोल्डर्स में और हाथों में और आर्म्स में दर्द हो जाए, बट ठीक है, ये वर्थ रहेगा करना, क्योंकि तुम्हें तुम्हारा हेयर फॉल भी रोकना है। जो फोर्थ पॉइंट आता है और जो लास्ट पॉइंट आता है वो ये है, अगर तुम्हें कोई स्कैल्प रिलेटेड इशू है लाइक डैंड्रफ वगैरह, और उसको कंट्रोल करने के लिए तुम्हें एंटी डैंड्रफ शैम्पू बहुत सारे हैं, तुम किसी का भी ले सकते हो। एक अच्छे ब्रांड का ढंग से रिसर्च करके एंटी डैंड्रफ शैम्पू लो, उसको यूज़ करना चालू करो अगर तुम्हारे डैंड्रफ की प्रॉब्लम है। और एक चीज़ और बता दो, डैंड्रफ की प्रॉब्लम सिर्फ स्कैल्प की नहीं है अकेली, तुम्हारे गट से भी चालू होती है डैंड्रफ की प्रॉब्लम। जब तुम्हारे को जिंक की कमी हो जाती है, कुछ फैटी एसिड्स की कमी हो जाती है, ओमेगा 3 ओमेगा 6, तो उसकी वजह से भी तुम्हें डैंड्रफ की प्रॉब्लम आती है। अब देखो, इसको वेजिटेरियन डाइट में लेना तो काफ़ी मुश्किल है, तुम्हें थोड़ा कम ही मिलेगा और उतनी अच्छी क्वालिटी में नहीं मिलेगा। अब जो नॉन वेजिटेरियन है उसके लिए बहुत ईजी है, बट अगर तुम, मैं यही कह सकता हूँ, अगर तुम वेजिटेरियन हो और तुम एग्स कंज्यूम करते हो, तुम्हारी थोड़ी हेल्प हो सकती है। एग्स से उसको लेने का ट्राई कर लो, नहीं तो तुम फिश वगैरह खाओ, नहीं तो तुम सप्लीमेंट कर सकते हो उसको। उन सप्लीमेंट्स को ऐड करो तुम्हारी डाइट में और इम्प्रूवमेंट देखो। फिफ्थ और लास्ट पॉइंट यही है कि तुम्हारे स्ट्रेस को तुम्हें जितना हो सकता है उतना कम रखना है, स्ट्रेस लेवल्स को। कॉर्टिसोल को जितना ज़्यादा स्पाइक करोगे, तुम्हारी स्लीप क्वालिटी जितनी ज़्यादा गिरेगी। अगर तुम लोग अभी नींद लेने पे ध्यान नहीं दे रहे हो, उसको प्रायोरिटाइज़ नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारी स्लीप क्वालिटी गिरने की वजह से तुम्हारे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस करा है, इसलिए कह रहा हूँ। तुम्हारे रिजल्ट्स तुम्हारे को खुद से दिखना चालू हो जाएंगे जब तुम्हारी डाइट फिक्स करोगे और तुम्हारी स्लीप फिक्स करोगे। तुम्हारे को विद इन 10 to 15 डेज तुम्हें फील होगा कि तुम्हारे हेयर फॉल थोड़ा कम हुआ है। हेयर क्वालिटी हो चाहे थोड़ी सी इंप्रूव हो, 5-10% का इंप्रूवमेंट आए, बट उसमें तुम्हारे को इंप्रूवमेंट ज़रूर से दिखेगा। तो स्टार्टिंग के अंदर गट फिक्स करो, अपनी स्लीप फिक्स करो, तो तुम्हारी बेसिक लाइफस्टाइल वाली चीज़ें हैं उनको फिक्स करो, तुम्हारा लाइफस्टाइल फिक्स करो, ढंग से वर्कआउट करो, स्लीप लो और अपने सप्लीमेंटेशन ढंग से करो। जो भी तुम्हारे मिनरल्स विटामिन वगैरह की डेफिशिएंसी है उनका सप्लीमेंट लो, उनको फिक्स करो। रूट कॉज पे जाओ। जब तक तुम सिम्टम्स फिक्स करते रहोगे, ऊपर से डर्मा रोलर, डर्मा स्टैम्प करते रहोगे, तुम लोगों से टेम्प्रेरी सॉल्यूशन मिलेगा और कुछ टाइम बाद वो तुम्हारे वापस चालू हो जाएगा। कोई भी तुम्हारे हेयर ऑयल चेंज कर लेने से या कुछ रेमेडीज़ लगा लेने से वो सही नहीं हो जाएगा। तुम्हारे गट को जैसे ही तुम फिक्स करोगे, गट की लाइनिंग को फिक्स करोगे, तुम्हारा गट हील होगा, तुम्हारी इन्फ्लेमेशन कम होगी, तुम्हारे कॉर्टिसोल लेवल थोड़ा नीचे होंगे, तुम्हारा हेयर फॉल तुम्हें कम होता हुआ नजर आएगा। तुम्हारा और क्या क्या इशू है, तुम्हें किस चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए, हाइट मैक्सिंग के ऊपर, लुक मैक्सिंग के ऊपर, मेरे को कमेंट कर देना। तुम्हारे जो भी डाउट्स हो उनको भी कमेंट कर देना, मैं कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और किस चीज़ के ऊपर नेक्स्ट वीडियो चाहिए उसको भी ज़रूर से कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।